चलेंगे तब ज़ोहर की जमात होगी। मौलाना मोहम्मद आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी ने अल-मलफ़ूज़ात में इसका तज़किरा फरमाया है। वो फरमाते हैं कि क़यामत में सबका हिसाब होगा, अवाम का हिसाब होता जाएगा, जन्नत में जाने वाले जन्नत में चले जाएंगे, बीच बीच में जब उलमा आएंगे तो उनको रोक लिया जाएगा। उलमा पूछेंगे या अल्लाह, जिनका हिसाब होगा वो जन्नत में चले गए, हमको क्यों रोका गया? तो अल्लाह ताला फरमाएगा कि दुनिया में जिन लोगों ने तुम्हारी तालीम में, तुम्हारे पढ़ाने में, तुम्हारी खिदमत में जो हिस्सा लिया होगा, अगर तुम ही पहले चले गए तो अपने उन गुलामों को कौन जन्नत में ले जाएगा? इसलिए पहले उनको जन्नत में भेज दो, उसके बाद आप लोग जाइएगा। पता चला अगर आप लोग नहीं पढ़े, आज से मौलाना बनिए। अगर आज से आप मौलाना नहीं बन सकते तो कम से कम अपने बेटा पोता को, अपने खानदान में किसी को तो आप बनाइए इस लायक कि वो सरवरे कायनात की तालीमात का सही हामिल बन सके, ताकि वो आप अपने आमाल की बुनियाद पर नहीं तो अपने बेटा पोता की सिफारिश से अल्लाह ताला आपको जन्नती बना दे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व शफीअना व हबीबना व तबीब क़ुलूबिना व शिफा सुदूरिना व दिया क़ुलूबिना व गौसना व ग़ियाथना व मुग़ीसना व औनना व यानना व मुईनना व नूर ऐनिना व नूर बसरिना व नूर सदरिना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन युअज़्ज़िम शाइरिल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल हलीमुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह का लाख लाख करोड़ा करोड़ शुक्र और एहसान है कि इस माह मुबारक में और ख़ास मुबारक तारीख में अपने ख़ास काम के लिए हम सबको यहाँ मुंतखब फरमाया है। आज हम सब अपना घर, अपना मकान बनाने के लिए नहीं आए, अल्लाह के घर की तामीर में हिस्सा लेने के लिए आए। ये अल्लाह का शुक्र है, घर अल्लाह का और महीना भी अल्लाह का। ये कौन सा महीना है? बोलिए। अल्लाह का महीना, रजबो शहरुल्लाह। मेरे आका ने फरमाया रजब अल्लाह का महीना। और इस मौके पर नमूने असलाफ हुजूर नवाजी शाह रहमा के शहजाद हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती आमिरुल क़ादी साहब तशरीफ फरमा है और काफी दिनों के बाद मुलाकात हो रही है।
तबीयत बहुत खुश हुई मैंने दुनिया ने तो दर्द देते हैं दर्द दिल की आवाज आ रही है कि हाँ भाई मुजाहिद फ्यूज बैग बोलो फ्यूज बैग तशरीफ आपकी हुई आप तमामी दर्द दिल की नौजवान फ्यूज बैग बोलो जैसा फ्यूज बैग और पर्दे के पीछे रहने वाले और साथ ही साथ ग्रुप में थोड़ा अभी भी मुझे मालूम हुआ कि हमारे लाइव स्ट्रीम बस्ती में सिर्फ कौन ना बोला था ये वीडियो ना बोला मानी अवलाद दूर करने वाली शख्सियत कॉपी करना पड़ा दो अपना मालिक होने वाले मुफ्ती चलो ऊपर छत पे देखा इरफान सरवर साहब तशरीफ फरमा है मैं इनका शुक्रगुजार हूँ और साथ ही साथ बड़े अजीज हज़रत जावेद अख्तर तशरीफ फरमा है हज़रत के नाना जान हज़रत सूफी गुलाम रहमतुल्लाह अलैह से हमारे आते हुए और इसी लोगों के साथ अपने दिल, अपने दिमाग, अपने जिगर और सारे संकुल को गुम्बद खजरा की जानिब लगाकर, फूले हुए सीने को पटकाकर, अकड़ी हुई गर्दन को झुकाकर, अकीदत की थाली में दुरूद और सलाम की डाली को सजाकर बावाज़ बुलंद पेश करें और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद मअदनी जूद वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातु व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। यहाँ महीना मुबारक है, वो दिन भी बहुत मुबारक है। 6 तारीख ये मेरे गरीब नवाज की तारीख, सुल्तानुल हिंद की तारीख,
अगर सुल्तानुल हिंद हिंदुस्तान में नहीं आए होते तो पूरे हिंदुस्तान में ये मस्जिदों के बुलंद मीनार नजर नहीं आते। यह एहसान है गरीब नवाज। और हजरत ने जिन हमारी कमियों की तरफ इशारा किया, यकीनन हमें तो मिट जाना चाहिए, लेकिन ये भी करम है मेरे गरीब नवाज का, इसलिए कि दुनिया में, भारत में, दुनिया की बात मैं नहीं करता हूं, कम से कम भारत में हमें किसी बादशाह ने नहीं बसाया है, हमें बसाया है तो गरीब नवाज ने बसाया है। हम गरीब नवाज के प्रोटेक्ट हैं, हम गरीब नवाज की रियाया है। वरना 5 साल 10 साल के लिए लोग आते हैं, कुर्सी पे बैठते हैं और चले जाते हैं, लेकिन मेरे गरीब नवाज की ऐसी हुकूमत है कि 800 साल से ज्यादा हो गए, आज भी हुकूमत है। चाहे दिल्ली में कोई भी कुर्सी पे बैठे, उसको गरीब नवाज की बारगाह में चादर पेश करके अपनी गुलामी का सबूत पेश करना होता और क़यामत तक रहेगी। इसलिए कि गरीब नवाज की जो हुकूमत है किसी के वोट की बुनियाद पर नहीं है, ईवीएम की बुनियाद पे नहीं है, बुलेट पेपर की बुनियाद पे नहीं है। गरीब नवाज की हुकूमत मदीने से आता हुआ है और मेरे नबी जिसको दे देते हैं क़यामत तक वो आता बरकरार रहता है, क़यामत तक वो जो मामला मौजूद रहता है। आज बहुत सारे लोग इल्जाम लगाते हैं कि वहां शिरक होता है, ये औलिया किराम के मज़ारों पे क्यों जाते हैं। अरे इन बुजुर्गों की वजह से शिर्क का खात्मा हुआ है, इन आस्थानों की वजह से शिर्क नहीं होता, शिर्क दम तोड़ता हुआ महसूस होता है। आपने देखा होगा जहां जहां भी औलिया किराम के मज़ारों के गुंबद आपको चमकते हुए मिलेंगे, वही अल्लाह के घर मस्जिद के मीनार भी चमकता हुआ मिलेगा। अजमेर शरीफ चले जाएंगे आप और बुजुर्गों के आस्थानों पर तो एक मस्जिद मिलेगी, और ख्वाजा गरीब नवाज के आस्थाने के अंदर 4 या 5 मस्जिद मौजूद, 2-2 बड़ी मस्जिद है। मालूम हुआ कि औलिया किराम के आस्थानों पर का मकसद वही है, मजार पे हाजिरी दो और मस्जिद में जाके खड़े हो। हाजिरी भी जरूरी है, यहां भी हाजिरी होनी चाहिए और वहां भी हाजिरी होनी चाहिए। ख्वाजा गरीब नवाज कहने वाले ने कहा है, हमारे दीन की हक्कानियत के दोनों शाहिद हैं, हमारे दीन की हक्कानियत के दोनों शाहिद हैं, मोइनुद्दीन अजमेरी, मोइनुद्दीन जिलानी। और बरेली के ताजदार ने आवाज दिया, ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। आए दिन गरीब नवाज की बारगाह में करामतों का ज़ोहर होता रहता है। कुछ दिन पहले एक तारीखी वाकया हुआ, एक औरत ने अल्लाह की बारगाह में गरीब नवाज के आस्थाने पर दुआ मांगी, दुआ कबूल हुई, साहिब औलाद हुई। अल्लाह के वालों की यहाँ किसी चीज की कमी नहीं, यकीनन। और जब वो आस्थाने पर दोबारा लेकर आई, जब देख के पास आई, अचानक बच्चा उसकी गोद से उछलकर देख लगे। आप लोग गए होंगे अजमेर शरीफ, गए ना, देखा होगा देख से गरम खाना निकलता रहे। वो जब गरम लंगर निकलता है उसमें हाथ डालिए तो आपका हाथ जल जाए, मगर उसके अंदर जाकर देख से खाना किस अंदाज से निकालता है, निकालने वाले का उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचता। अजीब अजीब करामतें वहां होती रहती। कहने वाले ने कहा, मुस्तफा के दीन का डंका बजा अजमेर में,
मुस्तफा के दीन का डंका बजा अजमेर में, जब हुए जलवा नुमा खाजा पिया अजमेर में। मुस्तफा के दीन का डंका बजा अजमेर में, जब हुए जलवा नुमा खाजा पिया अजमेर में। डाल दी एक माँ ने बच्चे को दहकते देख में, डाल दी एक माँ ने बच्चे को दहकते देख में। देख से जिंदा मगर बच्चा मिला अजमेर में, देख से जिंदा मगर बच्चा मिला अजमेर में। ख्वाजा गरीब नवाज की जिंदगी आप देखेंगे, अल्लाहू अकबर। पीर भी ऐसा पाया हुआ, दुनिया का मुरीद पीर को तलाश करता, हर मुरीद अपने पीर पे फख्र करता, मगर कुछ ऐसे भी पीर होते हैं जो अपने मुरीद पे फख्र करते हैं। पीर को तलाश करो। ख्वाजा गरीब नवाज जब इल्मे ज़ाहिरी से फारिग हो गए तो पीर की तलाश में निकले। देखा खजूर की छांव में दुनिया माफिया से बेखबर है, किसी के इश्क में गुम है, पांव में छाला है, मगर सूरत देखी तो समझ में आया ये तो बहुत बड़ा अल्लाह वाला। दिल झुक गया, करीब आए, मगर निगाहे शौक किसी और को देख रहे, किसी और के इश्क में गुम है। तो सुन्नते मुस्तफा का सहारा लिया का अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलाम करना अजीब सुन्नत। मेरे आका ने फरमाया अफ्शुस सलाम, सलाम को फैलाओ। कानों में जब जब सुन्नते मुस्तफा के अल्फाज पढ़े तो निगाह उठाई, जवाब दिया वालेकुम अस्सलाम। गौर से देखा, पूछा क्यों आए हो? कहा हुजूर आजकल हर तरह का बाजार गर्म है, हर किस्म की तिजारत हो रही है। कहा कि नहीं हुजूर, हम तो उन बिकने वालों में हैं कि बिकने के बाद कहते हैं कि जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। हम बिकना चाहते हैं, हमारी बैत कर लीजिए। इसी से बिक जाना, मुरीद अपने पीर के हाथों में बिक जाता है। मुरीद का हाथ पीर के हाथ में होता है और पीर का हाथ पीराने पीर के हाथ में होता है। पीराने पीर का हाथ रसूल बशीर और नजीर के हाथ में होता है। रसूल बशीर और नजीर का हाथ रब्बे कदीर के हाथ में होता है, जैसा उसकी शान है। इसलिए अल्लाह खुद फरमाता है यदुल्लाह फौका ऐदिहिम, इन तमाम हाथों के ऊपर अल्लाह का हाथ है। पीर का हाथ मामूली नहीं, बिक गए। कहो मैं तुम्हें पूरा हाथ तो नहीं, मैं अपने हाथ की 2 उंगली का कमाल दिखाता। जरा आसमान की तरफ निगाह उठाओ। आसमान की तरफ निगाह उठाया, का कुछ नजर आया? का हुजूर वही आसमान है, नीला नीला आसमान, वही नीली छतरी जो हमेशा देखते हैं, सुबह देखते हैं, शाम देखते हैं, जलवत में देखते हैं, खलवत में देखते हैं। का जरा नीचे देखो। का हुजूर नीचे भी देख रहा हूं, वही पथरीली जमीन, वही रेतीली जमीन, वही संगरेजे, वही मिट्टी। का आप करीब आ जाओ। और करीब आने के बाद कहा अब मेरी 2 उंगलियों के दरमियान से देखो। अब देखा तो देखते चले गए। महवियत खत्म नहीं हो रही है, इस्तिक़लाल बढ़ता जा रहा है, जुनून बढ़ता जा रहा है, शौक बढ़ता जा रहा है। कहा मोइनुद्दीन क्या देख रहे हो? कहा हुजूर आपकी 2 उंगलियों के दरमियान से क्या नहीं देख रहा हूँ? पहला आसमान भी देख रहा हूँ, दूसरा भी देखता हूँ, तीसरा भी देखता हूँ, चौथा भी देख रहा हूँ, 5वां भी देख रहा हूँ, 6वां भी देख रहा हूँ, 7वां भी देख रहा हूँ। हुजूर जलवाए लामका देख रहा हूं।
अच्छा नीचे देखो, का पहली जमीन भी नजर आ रही है, दूसरी भी नजर आ रही है, तीसरी भी नजर आ रही है, चौथी भी देख रहा हूं, पांचवी भी देख रहा हूं, छठी भी देख रहा हूं, सातवीं देख रहा हूं, तहतुस्सरा नजर आ रहा है। ये दो उंगलियों का कमाल है। जब दो उंगलियों में अर्शा जलवाए लामका से लेकर तहतुस्सरा नजर आ गया, जब पीर की दो उंगलियों का ये हाल है तो पूरे हाथ का क्या हाल होगा, पूरे हाथ का क्या कमाल होगा। ऐसा पीर ने जब मुरीद कर लिया तो न मुरीद छोड़ने को तैयार, न पीर छोड़ने को तैयार। आप तो पीर के हाथ में आए हो, चलो। कहां चले हुजूर? का जिधर पीर चले। हज का मौसम था, मक्के शरीफ आए, हज मुकम्मल किया और हज मुकम्मल करने के बाद काबे के दरवाजे पर आकर कहा, मौला ये मेरा मुरीद है, मौला मोइनुद्दीन मेरा है, मैं आज अब से तेरे हवाले कर रहा हूं, तू इसे कबूल फरमा ले। तो आवाज आती है, मैंने मोइनुद्दीन को कबूल कर लिया। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। हाजी तो लाखों होते हैं, मगर गरीब नवाज जैसा हाजी पीर खुद हवाले कर रहा है रब पर। आवाज आती है, मैंने मोइनुद्दीन को कबूल कर लिया। मक्के तक मंजिल नहीं है, यही राज बरेली के आशिक ने बताया। कुछ लोग हज करके समझते हैं कि हमने मंजिल पा लिया। कहा चलो आप। कहां चले? कहां जहां काबा रहनुमाई कर रहा है, जहां काबा जाने को कह रहा है, काबा कह रहा है। सब लोग काबे से कहते हैं, काबे के दीवार से चिमट चिमट कर, मुल्तजिम से चिमट चिमट कर लोग अपनी बात कह रहे हैं। मगर बरेली का आशिक जब जाता है तो कहता है कि काबा भी तो कुछ कह रहा है, काबे से भी तो कुछ आवाज आ रही है। गौर से सुन तो रजा, गौर से सुन तो रजा, काबे से आती है सदा। गौर से सुन तो रजा, काबे से आती है सदा। मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो, चलो मदीने। मदीने में हज नहीं होता, हज मक्के में होता है। हज के सारे अरकान मक्के ही में अदा होते हैं, लेकिन अरकान मक्के में अदा जरूर होते हैं। अरफात से लेकर मिनात से लेकर मुज़दलिफा तक सारी वादियां, जमजम का कुआं, मकामे इब्राहिम, संगे अस्वद, मताफ, ये सब मक्के में है, सब काबे में है। काबे में हज होता है, लेकिन हज की मकबूलियत की सनद मिलती है तो मदीने में मिलती है। इसलिए इमाम इश्क व मोहब्बत आला हजरत ने जब काबे का पैगाम सुना, और सबसे काबा कहता भी नहीं, उसी से कहता है जो इश्क वाला कान रखता है, जो आशिक सादिक होता है। और जब उसने पैगाम सुना तो जमाने को पैगाम दिया, हाजियो आओ, हाजियो आओ, शहंशाह का रौजा देखो, हाजियो आओ, शहंशाह का रौजा देखो। काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। अब काबे के काबा की बारगाह में पहुंचे हैं, शौक बढ़ता जा रहा है, कैफियत बढ़ती जा रही है। एक ऐसी मंजिल पे पहुंच गए, दुरूद और सलाम से फारिग हुए तो एक आवाज आई, ए मोइनुद्दीन, मैंने तुझे हिंदुस्तान की सल्तनत अता किया, हिंदुस्तान की विलायत का मैंने तुझे बादशाह बना दिया। अजमेर चला जा। मालूम नहीं अजमेर कहां है, मगर थोड़ी देर के बाद रोजे पर दुरूद और सलाम से फारिग होने के बाद जैसे बैठे, एक खुनूदगी की कैफियत आई और हुजूर का दीदार हुआ। हुजूर ने सारा नक्शा बताता है। हुजूर बता रहे हैं, गरीब नवाज दिल की तख्ती पर नोट करते जा रहे हैं, एक इंच भूले नहीं। मोइनुद्दीन, ये अजमेर है,
ये तेरा मस्कन होगा, ये तेरा मरकज होगा, अजमेर चला जा। अब गरीब नवाज आए, हिंदुस्तान डायरेक्ट अजमेर नहीं गए। तारीख का जब मुताला करेंगे गरीब नवाज हिंदुस्तान में डायरेक्ट अजमेर नहीं आए। कहां आए पहले? लाहौर। कहां आए? बोलिए ना। ये देखो सो रहे हैं, ये अब्दुल खालिक साहब के पीछे खैरियत। सो रहे हैं कि खो रहे हैं? ख्वाजा की मोहब्बत में खो रहे हैं। थोड़ा लगे कि हाँ आप जाग रहे हैं। गरीब नवाज का मानने वाला बिल्कुल अहंता नहीं है, जिंदगी के साथ आप बैठे। अपने से पहले आने वाले बुजुर्ग हजरत दाता अली हिजवेरी के मजार पर आकर आपने चिल्ला किया। क्या किया? बोलिए। अरे क्या किया? चिल्ला के बोलिए। चिल्ला समझते हैं ना? आजकल मार्केट में बहुत सारे लोग चिल्ला करते हुए आपको मिलेंगे। मार्केट में चिल्ला कर रहे हैं, बाजार में घूम घूम के चिल्ला कर रहे हैं। चिल्ला के चिल्ला हो रहा है। हम वो चिल्ला नहीं जानते जो बाजारों में हो, हम तो वो चिल्ला जानते हैं जो गरीब नवाज ने किया। मजारों में चिल्ला किया, गारों में हमारे बुजुर्गों ने चिल्ला किया, पहाड़ों पे चिल्ला किया, दरिया के किनारों में चिल्ला किया, तन्हाइयों में अल्लाह को याद किया। रोड पर घूम घूम के चिल्ला नहीं हमारे यहाँ। गरीब नवाज ने हुजूर दाता अली हिजवेरी के मजार पर आकर चिल्ला किया और बहुत तारीखी अशार आपकी शान में फरमाए। ना किसारा पीरे कामिलारा रहनुमा। ये वो है जो नाकिसों के पीर है और कामिलों के रहनुमा। मैंने आलम ख्याल में पूछा है गरीब नवाज, हुक्म है सरकारे मदीना का, हुक्म है सज्जदुल अंबिया का, हुक्म है शारे इस्लाम का, हुक्म की तामील फौरन होनी चाहिए। अजमेर जाने का हुक्म है, नक्शा अजमेर का बताया गया, लाहौर में आके क्या कर रहे हैं? बड़े के हुक्म में आदेश का पालन फौरन होना चाहिए। बाप ने कहा गिलास पानी लाओ, अब बेटा घूम के आ रहा मार्केट, तो गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? अरे पानी मांगा तो फौरन पानी हाजिर। आका ने हुक्म दिया है, फौरन आपको अजमेर जाके काम शुरू करना चाहिए। ये लाहौर में मजार पर आके हाजिरी दे रहे, चिल्ला कर रहे, वक्त वहां गुजार रहे। तो गरीब नवाज की हिकमत अपनी जवाब देती है कि हिंदुस्तान वालों, मेरे गरीब नवाज हिंदुस्तान वालों को पैगाम दे रहे हैं। क्यों आए हैं? तबलीग के लिए। गरीब नवाज क्यों आए हैं? तबलीग के लिए। गरीब नवाज को मालूम है कुछ लोग होंगे जो तबलीग के नाम पर कौम को गुमराह करेंगे, तबलीग के नाम पर मजारों पे जाने से रोकेंगे, तबलीग के नाम पर लोगों को औलिया किराम की बारगाह में जाने से रोकेंगे। इसलिए मेरे गरीब नवाज को मालूम था इस हिंदुस्तान में जो बहुत जल्दी नकली चीजें मिलती है, लिखना पड़ता है, यहाँ असली घी मिलता है, यहाँ असली तेल मिलता है, यहाँ असली दूध मिलता है, यहाँ असली सामान मिलता है। यह हिंदुस्तान नकल करने में आगे है। कहीं तबलीग के नाम पर नकली तबलीग न मिल जाए जो मजारों पे जाने से रोके। इसलिए गरीब नवाज ने हजरत दाता लाहौरी के मजार पर हाजिरी देकर यह बताया कि असली तबलीग वही है जिसमें मजारों पर हाजिरी है। यह असली तबलीग है, वो असली तबलीग नहीं जहां औलिया किराम के जारगाह में जाने से पाबंदी हो, शिर्क का फतवा हो, बिदअत का फतवा हो, गुमराही का फतवा हो, वो असली तबलीग नहीं है। ऐसी नकली तबलीग से हो क्या लो। असली तबलीग गरीब नवाज वाली तबलीग है। आए अजमेर,
कुफरिस्तान में इस्लाम का परचम बुलंद किया। राजा गैर मुस्लिम पृथ्वीराज चौहान की हुकूमत, ये आज जो बड़े बड़े चौहानों की नफरत है, ये नई खानदानी, एक एक सिपाही नफरत से देख रहा। देखा कि हजरत गरीब नवाज बैठे, राजा के सिपाही आए, कहे फकीर क्यों बैठा है यहाँ? कहा अल्लाह की जमीन है, बैठा हूं। कहा नहीं, मेरे राजा की जमीन है। कहा राजा की जमीन है? कहा फिर? कहा राजा का हुक्म है, यहां बैठ नहीं सकते। मेरे गरीब नवाज ने झगड़ा नहीं किया। हमारे बुजुर्गों ने हमें झगड़ा करने से मना किया, किरदार पेश किया है, झगड़ा नहीं करने। कहा ठीक है बाबा, हम जहां उठ जाएंगे तो कौन बैठेगा? कहा राजा के ऊंट यहां बैठते हैं, राजा के ऊंट बैठे। कहा अच्छा बाबा, ऊंट बैठते हैं तो बैठे रहे। आगे बढ़, सिपाहियों ने मुझ पर तौ दिया, काम नहीं, चंद मुसलमान इन ऊँटों को उठा रहे, मगर ऊँट उठ नहीं रहा। दूसरे ऊँट को उठाना चाहा, वो भी उठने को तैयार नहीं। तीसरे ऊँट को उठा रहे, वो भी उठने को तैयार नहीं। चौथे को, वो भी तैयार नहीं। जितने ऊँट सब बैठ। अब माथे पर पसीना आ रहा कि ऊँट को क्या हो गया, ऊँट उठ क्यों नहीं रहे? रोज तो हम अपने वक्त पे आके उठाते थे, उठ जाते थे एक इशारे पर, मगर आज उठने को तैयार नहीं। इन दो टांग वाले को क्या मालूम कि चार टांग वाला कितना बाअदब है। ये चार टांग वाले जानवर कहलाने वाले औलिया किराम का कितना हुक्म मानते हैं। अरे जानवरों को मालूम है कि सरजमीन पर अल्लाह के एक वली आए हैं, गरीब नवाज आए हैं। उन्होंने कहा है ऊँट बैठते हैं तो बैठे रहे, जब तक गरीब नवाज इशारा नहीं करेंगे, हुक्म नहीं देंगे, ये बेज़बान जानवर उठने वाले नहीं। अब तलाश करो, अब तलाश में लग गए। गरीब नवाज किधर गए, ख्वाजा गरीब नवाज किधर है, तलाश हो रही है। मगर इन बेज़बान जानवरों ने क़यामत तक हिंदुस्तानी मुसलमानों को सबक दिया है। ए मुसलमानों, अगर तुम गरीब नवाज के मानने वाले हो तो घबराना मत, परेशान मत होना। तुम सही गुलाम बन जाओ, गरीब नवाज के हो जाओ, औलिया किराम के हो जाओ, अल्लाह उसके रसूल के हो जाओ। अरे जब बेज़बान जानवर को गरीब नवाज में बैठा दिया, दुनिया की कोई हुकूमत उठा नहीं सकती। तो भारत में, पूरे भारत में हमें गरीब नवाज ने, हम मुसलमानों को बसा दिया है। दुनिया की कोई ताकत भगा नहीं सकती। यकीन तो करो। अब तलाश, अब जगह से उठाया तो नहीं गया, अब कोई करीब नहीं आ रहा। पानी कहां से जाता है, खा क्या रहे, पी क्या रहे? क्या उनकी जमीन में, फकीर की जमीन में वो खा रहे, लेकिन पानी अल्लाह का पी रहे हैं। अन्ना सागर झील से पानी जाता है। राजा का हुक्म हुआ, जाओ अन्ना सागर पे पहरे बैठा दो, अन्ना सागर पे पाबंदी लगा दो। कुत्ता पानी पी सकता है, जानवर पानी पी सकते हैं, सब पानी पी सकते हैं, मगर मुसलमान पानी नहीं पी सकते। आज गज़ा पर अभी हज़रत जिक्र कर रहे थे, वहां भी पानी बंद, वहां भी दाना बंद, वहां ऑक्सीजन बंद, दवाओं का जाना बंद। ज़ुल्म की वो इंतहा है कि तारीख में इतना बड़ा जुल्म कभी नहीं हुआ। इतनी बड़ी तादाद में बच्चे और औरतें कभी नहीं किसी जंग में मारी गई,
करबला में एक नन्हा अली असगर शहीद हुआ था, आज तक दुनिया में इनकलाब बरपा है। यहाँ हजारों अली असगर के गुलाम शहीद हो गए। पानी बंद, तो पानी बंद करना, दाना बंद करना, ये कुफ्र का पुराना मिजाज है। गरीब नवाज पे पानी बंद, पहरे बैठा दिए। मेरे गरीब नवाज ने अपने मुरीद से कहा, जाओ मेरे प्याले को लेके जाओ और अन्ना सागर झील से कह देना तुझे ख्वाजा ने बुलाया है। बोलिए सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोलिए। देखा है अन्ना सागर, देखा है? शायद पूरे इलाके में इतना बड़ा तालाब नहीं होगा। लहरें मारता हुआ तालाब, मौजें मारता हुआ तालाब। मुरीद को भी समझ में नहीं आएगा कि अन्ना सागर ख्वाजा कहना क्या चाह रहे हैं, लेकिन मुरीद तो मुरीद होता है। पीर की बात पे आंख बंद करके अमल करना। प्याला लिया, तालाब के पास आया, कहे तालाब, ए अन्ना सागर, तुझे ख्वाजा ने बुलाया है। अब ये किया कि ये सागर का पूरा पानी सिमट कर ख्वाजा के प्याले में आ गया। बोलिए सुभान अल्लाह। वो प्याला आज भी मौजूद है म्यूजियम में, सारे तबर्रुकात वहां मौजूद है, कोई अफसाना मनगढ़ंत नहीं है। सारा पानी तालाब का सारा पानी क्या प्याले में आ गया। इस प्याले में कितनी वुसअत है। जब गरीब नवाज के प्याले की वुसअत का यह हाल है, तो दामन की वुसअत का क्या हाल हो। और जब गरीब नवाज के दामन में इतनी वुसअत है, तो मेरे नबी के दामन करम में कितनी वुसअत हो। वुसअत क्या आला हज़रत ने फरमाया है, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। वुसअत दी है खुदा ने दामने महबूब को। सुभान अल्लाह। वुसअत दी है खुदा ने दामने महबूब को। जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। नबी की शफाअत पर अगर यकीन है तो जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। हाथों को बुलंद करके सुभान अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। हाथ खोलिए, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। वुसअत दी है खुदा ने दामने महबूब में, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। गरीब नवाज के प्याले में सारा पानी आ गया। और किताबों में लिखा है कि सिर्फ तालाब का पानी नहीं सूखा, अजमेर के हर कुएं का पानी चला। जिन्हें अपनी ताकत पे नाज था, जिन्हें अपनी हुकूमत पे नाज था, वो कंगाल हो गए। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं, जिनके पास दाने और पानी का भंडार रहा है, वो जंग कभी नहीं जीते हैं। जंग वही जीते हैं जो फाका कश रह के जंग लड़े। मौजूदा दीवाने में फिलिस्तीन के मुजाहिदों ने समझा दिया, और यही इस पैगाम करबला से भी मिला। सारा पानी आ गया। मैंने आलम ख्याल में पूछा, है गरीब नवाज, ए सुल्तानुल हिंद, हमें आपकी जात के बारे में मालूम, आपके शजरे के भी बारे में मालूम। आप हुसैनी हैं, इमाम हुसैन के गुलाम के गुलाम के गुलाम है। आपकी रगों में हुसैन का खून दौड़ रहा है। इमाम हुसैन के पोता के पोता के पोता है। करबला में जब आपके दादा के दादा के दादा इमाम हुसैन पर जब पानी बंद था, नहरे फुरात में यजीदी कुत्ते पानी पी सकते थे, खिंजीर पानी पी सकते थे, लेकिन हुसैनी खेमे का एक बच्चा भी पानी नहीं पी सकता था। तो इमाम हुसैन ने तो वहां करामत नहीं दिखाया। इमाम हुसैन चाहते तो हुक्म देते, नहरे फुरात उनके कदमों में आके लौटने लगता। होता कि नहीं? वहां तो हुसैन ने करामत नहीं दिखाया, इस्तिकामत में दिखाया, सब्र का मुजाहिरा किया। आपने क्यों करामत दिखाई? अगर आपके दादा ने सब्र किया तो आपको भी सब्र करना चाहिए, करबला वालों के नक्शे कदम पे चलना चाहिए। तो गरीब नवाज की जिंदगी बोलती है कि मेरे हुसैन ने तो वहां इस्तिकामत दिखाई उम्मत की तालीम के लिए। हुसैन को मालूम था कि कभी कभी ऐसा वक्त आएगा मेरे नाना की उम्मत पर जुल्म के शिकार होंगे, पानी बंद होगा, दादा बंद होगा,
और मैं अगर करामत दिखाकर पानी अपने खेमे में बुला लूं तो मेरे नाना की उम्मत तो यही कहेगी कि हुसैन पावरफुल थे, सच्चे नाना के सच्चे नवासे थे, साकिए कौसर के नवासे थे, जन्नत के वो शहजादे थे, जन्नत के वो मालिक थे, नबी ने जिन्हें जन्नत का हाकिम बनाया वो थे। हमारे पास तो वो सलाहियत नहीं, तो चलो बातिल के आगे झुक जाओ, सर रुगू हो जाओ। हम वो करामत नहीं दिखा सकते, हम पानी को नहीं बुला सकते, हम झुक जाएं। हुसैन ने नाना की उम्मत को सिखाया कि जब मैं पावरफुल होकर मैंने करामत नहीं दिखाई, सब्र का मुजाहरा किया, तुम पर भी जब कोई वक्त आए तो तुम भी सब्र का मुजाहरा करो। ये तो हुसैन का मकसद था। लेकिन दुनिया के कुछ यजीदियों ने हुसैनियों को बरगलाना शुरू किया। तुम क्या हुसैन हुसैन या हुसैन कहते हो? अरे जो हुसैन अपने घर वालों की मदद न कर सके, जो हुसैन अली असगर की प्यास न बुझा सके, जो हुसैन बीबी सकीना की प्यास न बुझा सके, जो हुसैन अपने अब्बास अलमबरदार की मदद को ना आ सके, वो तुम्हें क्या मदद करेंगे? तुम्हारी वो तुम्हें क्या बचाएंगे? ये सवाल पैदा हुआ था। कुछ लोग उंगली उठा रहे थे करबला पर, तो मेरे गरीब नवाज ने जवाब दिया कि हिंदुस्तान में भी कुछ दिनों के बाद ये उंगली उठाने वाले लोग पैदा होंगे। बुखारी मुस्लिम पढ़कर, दाढ़ी टोपी रखकर इमाम हुसैन के खिलाफ किताबें लिखेंगे, हुसैन के कातिल को रज़ियल्लाहु अन्हु लिखेंगे, दानिश्वर कहलाएंगे, करबला पर एतराज करेंगे। मैंने करबला पर जो एतराज हुआ है उसका जवाब दिया है कि देखो, मैं हुसैन नहीं हूँ, मैं इमाम हुसैन नहीं हूँ, मैं इमाम हुसैन के गुलामों का गुलाम हूँ। जब गुलाम का ये पावर है तो इमामों के इमाम हुसैन का क्या पावर होगा? जब पोता इतना मुख्तार है तो उसका दादा कितना मुख्तार है? उस सवाल का मैंने जवाब दिया है, उस सवाल का मैंने जवाब दिया है जो करबला में एतराज पैदा हुआ था। दुश्मन हर एतबार से फेल होते गए, गरीब नवाज का मिशन बढ़ता गया। आए थे मुट्ठी भर लोग एतराज करते हैं, आज भी, कल परसों भी, रोज मीडिया में डिबेट होता है। इस्लाम तलवार के जोर से फैला, जबरदस्ती फैलाया, हमारे घरों, हमारे इबादत गाहों को तोड़ा। बिल्कुल गलत, बिल्कुल झूठ। हाँ, दुनिया के दूसरे इलाकों में मुजाहिदीन आए हैं और शमशीर के जरिए बाज इलाके फतह जरूर हुए हैं, लेकिन कसम खुदा की हिंदुस्तान में मुजाहिदीन के जरिए इस्लाम नहीं फैला है, औलिया कामिलीन के जरिए इस्लाम फैला है। औलिया किराम पूरे भारत में औलिया किराम के कदमों के सदक़े में इस्लाम फैला है। इस्लाम फैलता चला गया, फैलता चला गया, फैलता चला गया। आज लोग कहते हम तबलीग करने निकले। अरे तुम्हारी तबलीग से अब तक बताओ कितने मुसलमान, कितने लोग मुसलमान हुए? कितने लोग मुसलमान हुए बताओ? हाँ, मुसलमान तो मुशरिक जरूर हुए, मुसलमानों को मुशरिक तो जरूर बनाया, लेकिन मुशरिकों को मुसलमान बनाने की तौफीक नहीं हुई। और मेरे गरीब नवाज ने एक जलवा दिखाया, 90 लाख लोग मुसलमान देखकर मुसलमान हो रहे, किरदार देखकर मुसलमान हो रहे। एक दीवाना दूर से गरीब नवाज का नाम सुनकर आया, शौक में बेचैन है, गरीब नवाज से मिलना चाहता हूँ। मुरीदों ने कहा हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज अभी नमाज पढ़ रहे हैं। कहा मैं उसी हालत में देखना चाहता हूँ। खड़े थे, मुरीद ने कहा आगे बढ़ो। आगे बढ़े तो रुकू में चले गए, और आगे बढ़ा तो सजदे में चले गए। चेहरा छुप गया, सजदे में है गरीब नवाज, आगे से नजर नहीं आए तो पीछे से तलवे को देखने लगा, और तलवा इतना नूरानी था कि दिल की दुनिया में इनकलाब बरपा हुआ। कुर्बान हो गया कि तलवा इतना नूरानी है तो जलवा कैसा हो। देख देख के लोग मुसलमान हो रहे, फैज़याब हो रहे, 90 लाख मुसलमान। जब बातिल परस्तों की दुनिया में इनकलाब बरपा हुआ कि अब हमने पानी बन करके देख लिया, हमने हर तरह से इन्हें आजमा लिया, हर तरह से इनके खिलाफ प्रोपेगेंडा कर लिया।
हमने इन्हें भगा के देखा, लेकिन ये फैलते जा रहे हैं, मिशन बढ़ता जा रहा है, इस्लाम की चिराग जलता जा रहा है, इस्लाम का झंडा बुलंद होता जा रहा है। तो अब शादी शुरू कर दिया, अब शादी होने लगी, मुरीद का फेस बनाया गया, नकली दाढ़ी, नकली टोपी, सारा नकली मुरीद बनकर दूर से ही सलाम कर रहा है, झुक झुक के आ रहा है, करीब आया, चौखट को चूमा, करीब आया, हाथ को बोसा दिया, कदमों का बोसा दिया, मगर मामला क्या है, उस जुब्बे के अंदर खंजर छुपा के आया है, साजिश करके आया है कि जैसे मौका मिलेगा, बहुत इस्लाम फैला रहे हैं, जैसे मौका मिलेगा इनका काम तमाम कर देंगे, खंजर निकाल कर गर्दन मार देंगे। गरीब नवाज की बारगाह में आया, गरीब नवाज की जान लेने के लिए आया, और मेरे गरीब नवाज पहले ही जान गए। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। मेरे गरीब नवाज ने देखते ही कहा, इसलिए हर पीर लोगों को बहुत होशियार रहने की जरूरत है। हर हाथ चूमने वाला मुरीद नहीं हो सकता, मुरीद के भेष में कुछ मरीज भी होते, होशियार रहने की जरूरत है। गरीब नवाज समझ गए, अपने मुरीदों को हटाया, ए मुरीदों चले जाओ, तखलिया करो, सारे लोग चले गए। और जाने के बाद मेरे गरीब नवाज ने मुस्कुरा कर उस आने वाले से कहा, उस पांव चूमने वालों से कहा, मैंने मुरीदों को हटा दिया, मैं जानता हूं तू किस इरादे से आया है, तू क्या लेने के लिए आया है, मेरी जान लेने के लिए आया है, मेरी गर्दन मारने के लिए आया है, ले गर्दन हाजिर है, खंजर निकाल और अपने खंजर का धार मेरी गर्दन पर चला ले। ये गरीब नवाज की बारगाह है, इसलिए इमाम इश्क मोहब्बत आला हजरत के भाई अल्लामा हसन रजा कहते हैं, ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। कुछ नहीं, वो बैठी 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 बैठी, अरे वो भी झूम गया गरीब नवाज के नाम पर। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। कुछ नहीं होगा, बिजली पर खुद बिजली गिर जाएगी, आफत पर खुद आफत आ जाएगी, इंशाअल्लाह गरीब नवाज के मानने वालों पर आफत नहीं आएगी। मेरे गरीब नवाज ने खुद गर्दन बढ़ाया, इंसाफ के साथ आप बताइए, कहते हैं हम गरीब ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे। अगर आपका कोई दुश्मन आ जाए तो आप क्या करेंगे? सारे घर वालों को बुला बुला कर सर आसमान सर पे उठा लेंगे, मौलाना सरवर साहब को आवाज देंगे, इरफान सरवर साहब कहां रे, मेरे घर पे मेरे दुश्मन आ गए, जान मारने के लिए आए। 100 नंबर पे डायल करेंगे, मेरा मुखालिफ आ गया है, मेरा जानी दुश्मन आ गया है, मुझे बचाइए। केस करेंगे, मुकदमा करेंगे, उल्टा कितना केस ठोक देंगे। मगर गरीब नवाज ने अपने खास मुरीद, वो मुरीद आज के बॉडीगार्ड लोगों की तरह नहीं थे, किराए के भाड़े के बॉडीगार्ड नहीं थे, वो अपनी जान निछावर करने वाले जानसार मुरीद ही थे। उनके सामने कुछ नहीं हो सकता। लेकिन मेरे गरीब नवाज ने अपने मुरीदों को हटा दिया, मुरीदों की सारी फौज हटा दिया, कहा कि मैंने तन्हाई इसलिए करवा दी है ताकि मेरी जान लेने के चक्कर में तेरी जान न चली जाए। जल्द से जल्द अपना काम कर निकल कर मोहब्बत के साथ मुस्कुराते हुए आप कह रहे हैं, इरशाद फरमा रहे हैं, मोहब्बत में कितनी ताकत है, सच्चाई में कितनी ताकत है। मेरे गरीब नवाज डांट के नहीं बोल रहे, मोहब्बत के साथ बोल रहे हैं। लेकिन इस मोहब्बत की बात गरीब नवाज के लबों से निकलकर सीधे दिल की दुनिया में इनकलाब बर्पा कर रही है। अब कांपने लगा, दिल बदला, जिस पर लफ्ज़ादारी हुआ पूरा बदन कांपने लगा। खंजर वाला कांप रहा है, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। खंजर वाला, हथियार वाला कांप रहा है हत्थे के सामने। इतना कांपा कि खंजर उसके जामे से बाहर निकल पड़ा। दिल की दुनिया में इनकलाब बर्पा हुआ और अपने सरों को ख्वाजा गरीब नवाज के कदमों में झुकाकर कहता, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। आया था गरीब नवाज की जान लेने के लिए और जा रहा है तो ईमान लेके जा रहा है। खंजरों से न हम तीरों कमा रखते हैं, महफिले दहर में हम
अमनो अमा रखते हैं, लेकिन सुन लो जमाने वालों, कोई ललकार दे तो फिर अज़्म जवां रखते हैं, दिल में अरमान शहादत बेकरार रखते हैं। लाख दिखलाए कोई हुस्न का चमखम अपना, आए लहराए हुए केसरे बरहम अपना, फुर्सते दीद नहीं देता है मातम अपना, हमकर हाल में प्यारा है ये आलम अपना, न हुकूमत न सियासत न खजीना मखलूक, हमको है निस्बत सरकार मदीना मखलूक। सच्चे गरीब नवाज के मानने वाले मेरे गरीब नवाज ने क्या कोई फर्ज छोड़ा? ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह वुजू फरमा रहे थे और वुजू करने के बाद एक सुन्नत छूट गई, आपके पांव की उंगलियों में खिलाल छूट गई। अल्लाह, वुजू से फारिग होने के बाद फिर आपने पानी मंगाया, फिर वुजू किया, एक सुन्नत मुस्तफा छूट गई। जो सुन्नतों का इतना बड़ा अमीन हो, पाबंद हो, फर्ज का कितना बड़ा अमीन हो। गरीब नवाज के अगर मानने वाले हैं तो वाकई हमें अल्लाह के घर को सिर्फ बनाना नहीं है, इसे आबाद भी करना है। आज जो हमारी मस्जिदें छीनी जा रही है इसलिए कि हम अल्लाह के घर को वीरान कर चुके। जहां मेरे आका ने फरमाया कि जिसने अल्लाह का घर बनाया जन्नत में अल्लाह उसका घर बनाया, वही हदीस की रोशनी में आप बजा कह सकते हैं जो अल्लाह का घर आबाद करता है अल्लाह उसके घर को आबाद कर देता है। आप अल्लाह का घर आबाद करेंगे, अल्लाह आपके घरों को आबाद करेगा। कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया जो अल्लाह की मदद करता है अल्लाह उसकी मदद करता। मदद की क्या सूरत है? वरना आप परेशान रहेंगे, डॉक्टर के यहाँ पैसा आपका बर्बाद होता रहेगा, बिजनेस में घाटा होता रहेगा, नुकसान होता रहेगा, जान का नुकसान, माल का नुकसान। लेकिन अल्लाह के फजलो करम से अगर आप अल्लाह के घर को आबाद करेंगे तो इंशाअल्लाह आपका घर भी आबाद रहेगा, हरा भरा रहेगा। यही ख्वाजा गरीब नवाज का पैगाम है। कुरान पाक की आयत करीमा जिसकी तिलावत से मैंने अपने आप को मुशर्रफ किया है, वमन युअज़्ज़िम शाइर अल्लाह फइन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब, और जिसने अल्लाह की निशानियों की ताज़ीम की ये दिल के तक़वे में से। अब वक्त बहुत ज्यादा हो गया है, हाँ, तो आपको क्या करना है? मस्जिद में भी मस्जिद बनाना भी है, बोलिए, आबाद करना है ना, वरना अल्लामा इकबाल बहुत पहले कह चुके हैं मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमा की हदारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था बरसों में नमाजी बन बस। आज देखिए अभी इस जुमा को हजरत गज्जा का जिक्र कर रहे थे, 400 मस्जिदें शहीद हो गई है, जो तोड़ दिए गए, कुछ मस्जिदें कुल्ली तौर पर, कुछ जुज़वी तौर पर 400 मस्जिदों को नुकसान पहुंचा है। और गज्जा में जुमा में पाबंदी लगाई गई थी कि वहां मस्जिदों में नमाज नहीं होगी, मस्जिद तोड़ दी गई है, मलबा है, नमाज नहीं हो रही है। लेकिन ये कुर्बान जाइए वो मुजाहिदीन जो 3 महीने से भूखे प्यासे रहकर लड़ रहे हैं मस्जिद अक़सा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, सड़कों पर खड़े हो गए सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में। अल्लामा इकबाल का शेर मुझे याद आ गया है लड़ाई में अगर वक्त नमाज, आ गया है लड़ाई में अगर वक्त नमाज, किबला रूह होके खड़ी हो गई कौम हिजाज। बंदो साहिबो मोहताजो गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक। मेरे गौस ने फरमाया है कि जो बेनमाजी है अगर मर जाए तो उसे मुसलमानों को जरूरी है कि मुसलमानों के कब्रिस्तान में उसको दफन नहीं करें। ये आज हम महसूस कर रहे हैं कि मुसलमान बेनमाजी। करबला की तारीख आप सुनते रहते हैं, आपने सुना होगा उलमा से, वाइज़ीन से कि करबला में एक तरफ 22,000 का लश्कर था, दूसरे तरफ 72 थे। अजान इधर भी हो रही है, अजान उधर भी हो रही है, नमाज इधर भी हो रही है, नमाज उधर भी हो रही है, अल्लाह अकबर की गौन उधर भी, अल्लाह अकबर की गौन। कातिलाने हुसैन, जालिम, जमाने के सबसे बड़े जालिम, मगर बेनमाजी नहीं थे, वो भी नमाज पढ़ते। आज की कैसे मुसलमान है कि हम नमाज पढ़ने को तैयार। इसलिए हर हाल में हमें नमाज की पाबंदी करिए, बोलिए इंशाअल्लाह, बोलिए इंशाअल्लाह। मेरे आका ने फरमाया कुर्रतु ऐनी फिस सलाह, नमाज में मेरी आंखों की ठंडक नमाज है। सुभान अल्लाह।
मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है। मैं पटना में था, आजम भाई हमारे खजाना ज्वेलर्स वाले, उनकी एक बड़ी लंबी दाढ़ी वाला आया, एक अजब खुलिया था, उसने उनको ताकीद किया, नसीहत किया कि आजम भाई आप नमाज नहीं पढ़ते हैं, नमाज पढ़िए, नमाज पढ़िए। नमाज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक। मैं इन लोगों की बात पहले गौर से सुनता हूँ क्या कह रहे हैं, और जब चुप हुआ तो मैंने कहा अच्छा इस बात को आप भी मानते हैं क्या? किस बात को? कि नमाज हुजूर की आंखों की ठंडक है। कहा बिल्कुल हदीस शरीफ में। तो मैंने अर्ज किया कि अच्छा तो आंख है इसका मतलब हुजूर की आंख मौजूद है ना, वरना तुम्हारी इनकी किताबों में लिखा है कि नबी मरकर नौज़बिल्लाह कहा कि मरकर मिट्टी में मिल गए। अरे आंख है, तो जो आंख है इसका मतलब जब आंख सलामत है तो जिस्म भी सलामत है। और आंख ऐसी है पावरफुल कि हम हिंदुस्तान में नमाज पढ़े, भगवतपुर में नमाज पढ़े और ठंडक मदीने वाले को पहुंच जाए, गुंबद खजरा के मकी को ठंडक पहुंच जाए। ये हमारी नमाज का पावर नहीं है, हुजूर की आंखों का पावर है। यानी हुजूर हमें देखते हैं, हुजूर हमें मुलाहिजा करते हैं। कुरान की आयतों से साबित है, हदीसों से साबित है, हुजूर हमें देखते हैं। इसलिए इमाम इश्क व मोहब्बत आला हज़रत ने पैगाम दिया है, सुबह दिन लह में खोना तुझे, दिन लह में खोना तुझे, शब सुबह तक सोना तुझे, शर्मे नबी खौफे खुदा ये भी नहीं वो भी नहीं। अल्लाह का खौफ दिल में पैदा करें, पूरा जमाना आपसे खौफ ज़दा हो जाएगा। अल्लाह रसूल की मोहब्बत पैदा करें, दुनिया आपसे मोहब्बत करने लगेगी। वाक़िअ दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए खड़े अच्छा ठीक हो सकती है, घर की बात हो सकती है। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में पे लाखों सलाम, शहरयारे रम ताजदार हरम, शहरयारे रम ताजदार हरम, नौबहार शफाअत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, पतले पतले गोले क़ुद्स की पतियाँ, पतले पतले गोले क़ुद्स की पतियाँ, उन लबों की नज़ाकत पे लाखों सलाम, डाल दे क़ल्बों में अज़मत मुस्तफ़ा, डाल दे क़ल्बों में अज़मत मुस्तफ़ा, सैयदी आला हज़रत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा
पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। काश महशर में जब उनके आमद हो, काश महशर में जब उनके आमद हो, भेज सब उनके शौकत पे लाखों सलाम। मुझसे खिदमत के खुद से कहे हर रज़ा, मुझसे खिदमत के खुद से कहे हर रज़ा। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। एक बार सूरह फातिहा पढ़कर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मालिकिल जुद वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रहमान राहिमीन। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। मेरे मौला, काफी देर से इस ठंड भरे मौसम में तेरे नाम पर कुर्सी, तेरे नाम पर तेरे घर की तामीर में हिस्सा लेने के लिए सारे उलमा इकराम, मशाइख़ निज़ाम, ये अवाम अहले सुन्नत, बूढ़े बुजुर्ग, जवान, भगवतपुर के नौजवान और जितनी दिलचस्पी मर्दों ने दिखाई उससे ज्यादा दिलचस्पी औरतों ने दिखाई। अपने अपने जेवरात उन्होंने तेरे घर की तामीर में तेरे नाम पर उन्होंने दे दिया। मौला सब कबूल फरमा ले, या अल्लाह सब कबूल फरमा ले। मौला जो अपने हैसियत की दामे दिरमे कदमे सुखने जिन लोगों ने हिस्सा लिया, मौला सबको अपनी रहमत का हिस्सेदार बना दे या अल्लाह। और यकीनन तू अज्र देने वाला है, तू रऊफ है, रहीम है, जवाद है, करीम है, बेइंतहा देने वाला। यकीनन तू अज्र ज़ाया नहीं करता, तेरा वादा है मौला। जो भी तूने जो सवाब दिया है और साथ ही साथ कमेटी के लोगों ने शिरनी पानी का भी एहतमाम किया है, मौला ये सारा कबूल फरमाते, उसका सवाब प्यारे आका हुजूर अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज़ में नज़र फरमा दे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे तुफैल, तमाम अंबिया इकराम, रसूलान एज़ाम, प्यारे आका की तमाम अज़वाजत मुत्तहरात, अहले बैत थार, तमाम सहाबा इकराम, बिलखुसूस खुलफ़ाए राशिदीन हज़रत सय्यदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, सय्यदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, सय्यदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, सय्यदना मौलाए कायनात अली करमल्लाहु तआला वजह करीम, तमाम शहज़ादगनी रसूल, शहज़ादगनी रसूल, बिलखुसूस हज़रत सय्यदा फ़ातिमा ज़हरा तय्यबा ताहिरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, तमाम शुहदा, हज़रत सरकार इमाम हसन मुज्तबा, सरकार इमाम हुसैन जो शुहदा और तमाम शुहदाए करबला, और बिलखुसूस हज़रत सरकार इमाम ज़ैनुल आबिदीन, सिलसिला बसिलसिला हुजूर सैयद गौसुल आज़म ग़ियासुल अकरम, पीरे पीरा, मीरे मीरा, सय्यदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में नज़र फरमा। और जितने भी सलासिल हक्का है, तमाम सलासिल हक्का के मशाइख़ निज़ाम, पेशवाइयान किराम की बारगाहों में नज़र फरमा। और बिलखुसूस सुल्तानुल हिंद आले रसूल, अताए रसूल, सय्यदना ख्वाजा गरीब नवाज मुइनुद्दीन चिश्ती हज़रत संजरी सुम्मा अजमेरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में नज़र फरमा। दिल्ली के 22 खाजगान की बारगाह में नज़र फरमा। हुजूर मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी, हुजूर मखदूम शेख शरफुद्दीन जैया मनेरी,
और इस मुजफ्फरपुर और वैशाली के अतराफ अकनाब में तमाम मशाइख निज़ाम बिलखुसूस हजरत काज़ी शतारी, हजरत हक़ीक़तुल्लाह सरमस्त हाजीपुरी और हुजूर सैयदना शातेर अली रहमतुल्लाह तआला अलैहि की बारगाह में नज़र फरमा। या अल्लाह उनके जितने मुरीदीन मुतवस्सिलीन खुलफा क़यामत तक सबकी बारगाहों में नज़र फरमा। इमाम इश्क़ व मोहब्बत आला हज़रत शाह इमाम अहमद रज़ा हुज्जतुल इस्लाम मौलाना हामिद रज़ा खां हुजूर सरकार मुफ्ती आज़म हिंद मुस्तफ़ा रज़ा खां और उनके खानवादे के फर्द आला हज़रत के तमाम मुरीदीन, आला हज़रत के तमाम शागिर्द तलामिज़ा खुलफा क़यामत तक सबकी बारगाह में नज़र फरमा। जितने भी हमारे अहले सुन्नत वल जमात की खानकाहें हैं, इन खानकाहों में जितने पीरानी निज़ाम आराम फरमाए, यहाँ के कब्रिस्तानों में, कब्रिस्तानों पूरी दुनिया के कब्रिस्तानों में और ख़ास तौर पर गज़ा और फ़लस्तीन के कब्रिस्तानों में जो बच्चे, औरतें, बूढ़े शहीद हुए, मौला सबकी रूहों को सवाब अता फरमा, जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमा। या अल्लाह जो लोग यहाँ मौजूद हैं, जिनके रिश्तेदार अहिब्बा, आइज़ा, अक़रबा, माँ बाप, वालिदैन, दादा दादी, नाना नानी जिनका भी इंतकाल हो, या अल्लाह सबकी रूहों को सवाब अता फरमा। या अल्लाह जो गज़ा में फ़लस्तीन में मौला जो तड़प रहे हैं, बीमार है, हाथ कटे हैं, पाँव कटे हैं, जख्मी है, दवा नहीं मिल रही है, मौला गैब से मदद फरमा दे। या अल्लाह गैब से मदद फरमा दे। या अल्लाह जिस तरह तूने अपने काबे की हिफाजत के लिए अबाबील उतारा था, मौला इसी तरह आसमानी मदद फरमा। या अल्लाह मस्जिद अक़सा की तहफ़्फ़ुज़ की जंग लड़ने वाले मुजाहिदीन इस्लाम को कामयाबी अता फरमा। या अल्लाह पूरी दुनिया के मुसलमानों को तौफीक अता फरमा कि वो इन मुजाहिदीन का साथ दे सके। या अल्लाह जो मुनाफिकीन है, या अल्लाह जो बदअकीदे हैं, या अल्लाह ऐसी पाक जंग से जो दूर फरमा दे, निस्तो नाबूद फरमा दे, इसराइल को निस्तो नाबूद फरमा दे, और जो उनका साथ देने वाली जालिमों गासिबों का साथ देने वाली हुकूमत है, ताकत है, मौला ऐसी सारी बातिल तागूती शरकश ताकतों को निस्तो नाबूद फरमा दे। या अल्लाह इस्लाम और मुसलमानों की हिफाजत फरमा। या अल्लाह इस मुल्क में मेरे गरीब नवाज का मुल्क है, या अल्लाह हिंदुस्तानी मुसलमानों की इज्जत को बहाल फरमा दे, इस्लाम और मुसलमानों के वकार को दोबाला फरमा दे। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन। या अल्लाह हमारे जो मशाइख़ निज़ाम है, उलमाए किराम है, मौला इनकी हिफाजत फरमा। या अल्लाह सबके दिल को मौला अलम नशरह बना दे। या अल्लाह दिल में शरह सुदूर अता फरमा दे, दिल में कुशादगी अता फरमा दे, इल्म नाफ़े अता फरमा दे। या अल्लाह अमल सालेह की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमें एक और नेक बनने की तौफीक अता फरमा। हमारे घरों में नफरतों का बाजार गर्म है, या अल्लाह हमारे घरों से मौला नफरतों को निकाल कर मोहब्बतें अता फरमा दे, गरीब नवाज का सदका अता फरमा दे। अल्लाहुम्मा इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वल्लद्दाल्लीन। या अल्लाह यहाँ की मस्जिद की तामीर में जो काम बाकी रह गया, मौला जल्द से जल्द इसको आसानी अता फरमा दे। अल्लाहुम्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर, रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर, रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। और मौला जिन लोगों ने जैसी भी इसमें कुर्बानी पेश की है, मौला सबको दीन और दुनिया की सादतें अता फरमा। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद फ़ी शानि हबीबिल करीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। लब्बैक अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना शफीना हबीबना मदिन मादिनिल जूद वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम अल्फ अल्फ मर्रा कुल्ले ज़र्रा। मौला कुछ रहे या न रहे, पर यह दुआ है कि अमीर नज़्र के वक्त सलामत हम सब का ईमान रहे। जब जब वापसी हो, या अल्लाह हम सब हो प्यारे मुक़द्दस मदीने में, और ज़बान पे हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पढ़ लिया अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़म्बिन अज़नबतहु व अतूबु इलैहि, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना सय्यदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु।
मस्जिद चले वो